एवरीबडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क एग्जामिनेशन है 2020 का, उसकी डेट आ गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एग्ज़ाम जो है ये ऑफलाइन होगा। तो कल 17 अगस्त को CSVTU ने एक नोटिस दिया और उस नोटिस के हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो 28 अगस्त 2021 को सैटरडे को होगा और इसका टाइमिंग है 2 PM टू 5 PM और एक कॉमन सेंटर है इसमें BIT दुर्ग। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान ये रखना है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। तो जब भी एग्ज़ाम होता है उसके पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया जाता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट भी आ गई है, 18th को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा और 24 अगस्त तक होगा। तो आप लोगों को केयरफुली, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस बार कोर्स वर्क किया है, उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है ऑनलाइन और फिर जो कॉलेज है वो उसको अप्रूव करेंगे। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल वही है, डेट आपकी है 28 अगस्त, डे है सैटरडे, टाइमिंग है 2 to 5 PM, एग्जामिनेशन सेंटर है BIT दुर्ग। अब इम्पोर्टेंट है इसके इंस्ट्रक्शंस जानना, जो कि स्टूडेंट्स को समझना है। सबसे पहले तो एग्जाम ऑफलाइन मोड में है, मतलब आपको वहां पर बैठ के लिखना है और इसके लिए आपको 40 पेजेस की आपको आंसर बुक दी जाएगी और आपको उसी में लिखना है। कोई भी अनफेयर मीन्स आपको यूज नहीं करना है। अगर आप अनफेयर मीन्स यूज करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपका UFM का केस हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और एग्जाम स्टार्ट होगा शार्प 2 PM, जैसे कि टाइम टेबल दे दिया गया है आपको। और कोई भी एक्स्ट्रा पेपर या एक्स्ट्रा बुक आप वहां पर अलाउ नहीं होगा लेके जाना। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। आगे हम सिलेबस भी देखेंगे, तो सिलेबस में आप देखेंगे कि 2 सेक्शंस होते हैं, तो उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो आपको 2 सेपरेट आंसर बुक्स लेनी है फॉर सेक्शन A एंड सेक्शन B फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। कोई भी अलग से आपको रिमार्क, साइंस, स्लोगन कुछ भी नहीं लिखना है आंसर बुक में, जिससे कि आपकी आंसर बुक अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपकी कॉपी जो है वो कैंसिल हो जाएगी और आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जामिनी जो है उसको फिर एग्जाम लिखने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जा सकते हैं, अपने मोबाइल फोन्स नहीं ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में क्या बोल रहे हैं कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि नॉन प्रोग्रामेबल होता है वो आपको परमिट किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। इसके अलावा आपको कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके थे इंस्ट्रक्शंस। अब हम अपना सिलेबस जो है फार्मेसी रिलेटेड उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी एग्जामिनेशन स्कीम है और सिलेबस है प्री PhD कोर्स वर्क का। तो ये CSVTU ने ही दिया हुआ है और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सभी के लिए कॉमन होता है, कॉमन टू ऑल डिसिप्लिन्स। और इसी का एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें आपको 50% लाना ज़रूरी है। तो इसको इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से एग्ज़ाम जो है उसको देना है। अगर आपके 50% से कम आएगा और एक्सटर्नल में कम से कम 40% चाहिए, तो अगर 50% नहीं है तो फिर आपको ये कोर्स वर्क दोबारा से देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, डिटेल सिलेबस की। तो जो सब्जेक्ट है उसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और इसमें सेक्शन A 60 मार्क्स का होता है और सेक्शन B 40 मार्क्स का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज रिलेटेड जो भी पार्ट है वो सेक्शन A में आता है, जिसमें आपको रिसर्च का इंट्रोडक्शन और पूरा डिटेल है, फिर रिसर्च प्रोसेस है, रिसर्च डिजाइन, फिर है डाटा फॉर रिसर्च, सैम्पलिंग फंडामेंटल्स, measurement and scaling techniques, concept of hypothesis, data processing and analysis techniques, multivariate analysis, interpretation and report writing, application of research and application of software। इसमें देखिए ध्यान से, कुछ theoretical पार्ट है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है।
अगर से तो आप न्यूमेरिकल में अच्छे हैं या आप स्टैट्स में अच्छे हैं तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, नहीं तो आप थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाएं और उसको सॉल्व करें। पेपर लेंदी आता है, लिखने में टाइम लगता है। बी पार्ट जो है ये कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड पार्ट है, जिसमें कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स पढ़ना है, स्प्रेडशीट टूल है, प्रेजेंटेशन टूल, वेब सर्च, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, देन रिसर्च कम्युनिकेशन। ये दोनों पार्ट है, इजी होता है, लेकिन कई बार जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको लगता है कि सब हो जाएगा, तो ऐसे में फिर सप्लीमेंट्री भी आ जाती है या फेल हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और एटलीस्ट 60% तो आपको स्कोर करना ही है। ये कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आप चाहें तो इससे भी रेफर करें, या फिर इंटरनेट में भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। हमने एक अलग से वॉच लिस्ट बनाई हुई है रिसर्च से रिलेटेड पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, आप उसको भी जाके विजिट करें, बहुत सारा सिलेबस आपको उसमें भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक